जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, आज अपने राज्य सरकार के मंत्री परिषद की पहली बैठक थी और इस बैठक से काफी सारे स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि आने वाले समय में जो वैकेंसियां हैं उनको लेकर हो सकता है इस बैठक से कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। तो इस आज की इस बैठक में क्या कुछ कहा गया, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सरकार आने से पहले इन्होंने अपने वादे किए थे कि हम लगभग 2.5 लाख वैकेंसियां आगामी 5 वर्षों में देंगे। तो सरकार ने आज की इस बैठक के एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय बताया है, अपना एक ऐलान किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव जो है, यानी आगामी 2-3 महीने के अंदर अंदर, जो आने वाले 2-3 महीने में जो आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले पहले लोकसभा चुनाव से पहले पहले अपने जो वादे किए गए थे उसमें से 40% जो भी इन्होंने कहा था वो 40% वादे हैं वो पूरे करने की कोशिश करेंगे। यानी आपको जहां 2.5 लाख वैकेंसियों का वादा किया गया था, तो उम्मीद है कि 1 लाख वैकेंसियां, 1 लाख नहीं तो भी अब देखिए, आपको पता है इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो हमने 100 दिन की कार्य योजना है उस पर भी कार्य शुरू कर दिया गया है। और 100 दिन की कार्य योजना आपने पहले देखा होगा कि किस प्रकार से अलग अलग विभागों के अंदर कितने पद वैकेंट है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हो, सेकंड ग्रेड के हो, थर्ड ग्रेड के हो। वैकेंट पोस्टों की गणना कर उस पर जितनी वित्तीय स्वीकृति मिलती है तो उस पर नोटिफिकेशन उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने वादा किया है आज की इस बैठक में, तो लोकसभा चुनाव से पहले पहले हमें कई वैकेंसियों के नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इसमें उन्होंने स्पेशली कहा है कि हमने जो आपसे, सरकार ने जो चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र बनाया था या फिर जो वादे किए थे उसको इन्होंने नीति दस्तावेज के अंदर यानी प्राथमिकता के साथ कार्य करने पर इन्होंने बल दिया है। तो हम देखते हैं आने वाले समय में कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है। आज का जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें स्पेशली कोई स्पेशल एग्जाम को लेकर, हाँ, एक आरएस का जो मेंस एग्जाम है, आपको पता है काफी लंबे समय से उसका धरना चल रहा था, तो उसको लेकर इन्होंने जरूर गौर किया है कि अधिकतर जो भी विद्यार्थी थे उनमें से बहुत सारे थे जिन्होंने ऑलरेडी विधानसभा जो चुनाव चल रहे थे उनमें उनकी ड्यूटी होने के कारण वो उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, तो एग्जाम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा इसके अंदर। तो आरएस एग्जाम के लिए स्पेशली कहा गया, लेकिन अन्य कोई एग्जाम का नाम नहीं लिया गया। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि हमने जो वादा किया है 40% उनको कंप्लीट करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो साथियों, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और स्पेशली फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं बहुत जल्द उम्मीद है लोकसभा चुनाव से पहले पहले हो सकता है इनका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी थोड़ी सी प्रक्रिया में समय लगता है। आपको पता है पहले ही थोड़े बहुत पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली थी, 2000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की और 1000 पद पर सेकंड ग्रेड की। लेकिन और भी आप जानते हैं कि आपने लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कितने सारे पद वैकेंट है। अब उनमें से कितने पदों पर ये पूरी गणना होने के बाद कितने पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिलती है और लोकसभा चुनाव से पहले क्या नोटिफिकेशन आ सकता है क्या। एग्जाम को लेकर अगर आपके मन में ये सवाल है कि कब तक हो सकता है, तो ये मान के चलिए कि एग्जाम को समय लगेगा। ये आपको 1 साल तक मान के चलिए कि इस साल के एंड तक, इस साल के अंत तक हो सकता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर या अगले साल की शुरुआत में ही पॉसिबल है एग्जाम। लेकिन ये सोचकर आप ये मत देखना कि मेरा 1 साल है आगे फिर तैयारी कर लूंगा। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जिस भी आपने एक टारगेट बनाया है, या अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में है कि मैं तैयारी किसकी करूं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, कौन सी पहले आने वाली है, तो इसमें सबसे पहले संभावना है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की, क्योंकि थर्ड ग्रेड से पहले एक रीट पात्रता का एग्जाम पॉसिबल है। या इसमें भी अगर कोई नियम में बदलाव हो सकते हैं नहीं हो सकते, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अधिकतर उम्मीद यही है कि पहले रीट पात्रता होगी, उसके बाद मेन थर्ड ग्रेड का एग्जाम जिस प्रकार से लास्ट समय हुआ था वैसे ही होगा। तो आप फर्स्ट सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले कॉमन पार्ट को तैयार कर सकते हैं, जिसमें मतलब तीनों के अंदर जैसे जीके का पार्ट आता है, साइकोलॉजी आती है, उनको तैयार कर सकते हैं। और 1-2 महीने में आने वाले समय में आपके सामने जल्द नोटिफिकेशन भी देखने को आपको मिल सकता है। कोई भी देखिए इन्फॉर्मेशन होती है, ऑथेंटिक होती है या जेन्युइन कोई सरकार की तरफ से या कोई भी विभाग की तरफ से होती है, तो ही वीडियो लेकर आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आप तक सही जानकारी पहुंचा सकूं। तो अगर आपको चैनल ये पसंद आता है, जानकारी पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले समय में कोई भी ऐसी सूचना होगी तो मैं आप तक लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।